हेलो भवन। उम्मीद करता हूँ सबके सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्वेश्चन करेंगे, मेनली इंडियन ज्योग्राफी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच हिमालयन रेंज इज नोन एज द हिमाद्री। देखो, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे हिमालयास हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये वाला जो हिमालयस आपको दिख रहे होंगे इस साइड पे बिल्कुल टॉप पे, ये बिल्कुल टॉप पे, इन्हें कहते हैं ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस। इसके बीच में जो आएंगे ये वाले हिमालयस, इन्हें मिडिल हिमालयस कहते हैं। हिमाचल, मिडिल हिमालयस, हिमाचल। और जो बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जो पाँव में है, उन्हें शिवालिक रेंज कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो ग्रेटर हिमालयस होंगे यहाँ पे आपको जो पीक्स मिलेंगी काफ़ी ऊंची मिलेंगी, मोर देन 6000 मीटर से ज़्यादा ऊंची। और 6000 से थोड़ी कम, मतलब कि नियर अबाउट 4500 मीटर्स तक जो आपको पीक्स मिलेंगी, वो किस में आएंगी? वो हिमाचल में आएंगी, अब जिसे मिडिल हिमालयस कहते हैं। जो बिल्कुल छोटी पहाड़ियाँ होंगी, टूटी फूटी, जैसे कि शिवालिक हिल्स, यहाँ पे चंडीगढ़ में अगर आओगे तो कसौली वाला साइड पे आपको कुछ पहाड़ देखने को मिलेंगे जो टूटे फूटे, इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है। उन्हें हम शिवालिक रेंज कहते हैं। ठीक है। और शिवालिक रेंज, ये शिवालिक रेंज जो है, इसके बाद ही आपका प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ के बाद का प्लेन एरिया तो आएगा। तो हिमालयस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और शिवालिक। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई, ये जो हिमालयन रेंज है, हिमाद्री, वो कौन से पहाड़ होते हैं जिन्हें हिमाद्री भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, ग्रेटर हिमालयस को ही हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो ये इस मैप को ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया पूछा है। चाहे इंडिया पूछा हो चाहे वर्ल्ड पूछा हो, सेम ही रहेगा। वह अरावली। काफ़ी न्यूज़ में था अरावली, वहाँ पे माइनिंग का कुछ इशू चल रहे थे। तो अरावली जो है, ये आपको आपको हरियाणा से लेके ऑल द वे गुजरात तक देखने को मिलेंगे। तो अरावली दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है और इंडिया के भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है द काराकोरम रेंज लाइज मेनली इन। ये जो काराकोरम रेंज है, जो माउंटेन्स हैं, ये किस जगह पे या किस स्टेट में लाइक करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर में लाइक करते हैं, काराकोरम रेंज। क्वेश्चन फोर, विच रिवर कट्स अक्रॉस द हिमालयास। कौन सी रिवर है जो हिमालय को कट करती है? एंड द राइट आंसर इज बी, इज दैट इज ब्रह्मपुत्र, जो है हिमालय से कट करती है। आगे ब्रह्मपुत्र को थोड़े से डिटेल में भी देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, कहता है द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट्स एट। जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है वो कहाँ मिलते हैं? मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले अगर किसी ने आज न्यू ज्वाइन किया हुआ है जिसको नहीं पता, ये वाली साइड जो है ये वेस्ट साइड है। तो यहाँ पे जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ये वाले यहाँ पे रेड कलर के दिख रहे होंगे, ये वाली साइड पे, इन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट कहा जाता है। तो जो ईस्ट साइड पर होंगे उन्हें ईस्टर्न घाट कहा जाएगा, बट अभी से। तो वेस्टर्न घाट जो है, ये देखो, ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पे और ये ईस्टर्न घाट है। ये दोनों कहाँ मिल रही है? ये जगह मिल रही होंगी, ये जहाँ मिल रही है उस रेंज का नाम पूछा है। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो पहाड़ हैं वो आपके कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे। नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। अगर क्वेश्चन में थोड़ा और डीप पूछ लेता, अगर पूछ लेता कि नीलगिरी हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक बताओ, तो आंसर रहेगा दोदा बेटा। अगर आपसे नीलगिरी हिल्स का पूछा जाता तो आप बोलते दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। सबसे पहले हमने क्या देखा? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मीट्स एट नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक पूछ लेता तो आंसर है दोदा बेटा। तो अगर अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर सर हमसे ये पूछ लेता कि भाई हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न घाट क्या है, या साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो रहेगा अनाईमुदी। ये जो अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक, ये साउथ इंडिया का या फिर वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अनाईमुदी। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे पूछा गया है, कह रहे कि द डेक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय विच रेंजेस। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे वो किस से सराउंडेड है, मतलब उसके बॉर्डर में कौन कौन से पीक्स लाई करते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये रहा आपका डेक्कन प्लेट्यू। तो इस तरफ देखोगे, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, ये वेस्टर्न घाट है। और इस तरफ क्या है? इस तरफ ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये ईस्टर्न घाट आ जाएगा। अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला इलाका है, ये वाला एरिया, ये बेसिकली वॉल्केनिक
वॉल्केनिक ओरिजिन का है, ये वॉल्केनिक लावा से बना हुआ है। हमने पढ़ा होगा हिंदी में इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं, स्कूल में पढ़ा होगा कि यहाँ पे काले रंग की मिट्टी मिलती है, ब्लैक कलर की सॉइल है, ब्लैक सॉइल मिलती है। और ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी होती है? कॉटन के लिए, ग्रीन ग्राम्स के लिए, शुगर केन के लिए अच्छी होती है। ये बेसिकली महाराष्ट्र का इलाका है, महाराष्ट्र कर्नाटका उस एरिया में लाइक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछा गया हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया कौन सा है? अनाईपति। भूलना नहीं, आपने ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा फ्लोज थ्रू ए। लास्ट टाइम भी मैंने बताया होगा। देखो, जो नर्मदा रिवर है हमारी, ये नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर फ्लो करती है दो पहाड़ों के बीच में से, यह पहाड़ है, यह पहाड़ है। एक पहाड़ का नाम है विंध्यांस और दूसरे पहाड़ का नाम है सतपुरा। देखो, अगर एक पहाड़ है, फिर बीच में एक खाई है, फिर एक पहाड़ है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। इसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये आपके पास एक पहाड़ था, कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, भूकंप आया, कुछ हुआ, तो ये वाला जो पहाड़ का टुकड़ा था नीचे गिर गया। अगर ये नीचे धंस जाएगा, नीचे ज़मीन के अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक रिफ्ट वैली खाई तो बनेगी। तो ये जो खाई है इसे रिफ्ट वैली कहते हैं। इस रिफ्ट वैली के थ्रू हमारी नर्मदा रिवर फ्लो करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नर्मदा रिफ्ट वैली से थ्रू फ्लो करती है। अगर आपसे पूछ लेता ब्लॉक माउंटेन्स कौन से इंडिया में, तो आप विंध्यास और सतपुरा बोलोगे, क्योंकि जहाँ पे भी ब्लॉक माउंटेन्स होंगे वहाँ पे रिफ्ट वैली बनेगी बनेगी। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, अगर ये माउंटेन है आपके पास, अगर माउंटेन्स का ये वाला इलाका नीचे धंस जाए, ज़मीन के अंदर चला जाए, तो आपके पास कैसा बचेगा? ऐसे ऐसा बचेगा ना। दो माउंटेन्स होंगे, बीच में जगह खाली होगी, तो ये जो जगह खाली होगी ये बनेगी रिफ्ट वैली। तो इंडिया में रिफ्ट वैली कहाँ बनती है? विंध्यान और सतपुरा वाला में रिफ्ट वैली बनाते हैं। और इस रिफ्ट वैली के बीच में एक रिवर फ्लो करती है, इसका नाम है नर्मदा रिवर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बांगड़ एंड खादरा टाइप्स ऑफ। देखो, बांगड़ एंड खादरा आर टाइप ऑफ व्हाट? दीज आर टाइप्स ऑफ एलोवियल सॉइल टाइप्स है। ये 9th क्वेश्चन है। एलोवियल सॉइल। अब होता क्या है कि जब पहाड़ों से मिट्टी गिरती है, जब पहाड़ों से मिट्टी धरती पर आती है, सॉरी धरती पर तो ऑलरेडी है ही है, पहाड़ों से मिट्टी जब ज़मीन पे साइड पे प्लेन एरिया में आती है, तो उसके बाद वो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये माउंटेन्स है। अब माउंटेन्स जो होंगे, आप माउंटेन्स के नीचे देखोगे, माउंटेन्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो माउंटेन जहाँ पे खत्म हो रहे होंगे, ये वाला इलाका जो है माउंटेन्स के बिल्कुल पाँव में, बिल्कुल पाँव में क्या होगा? पहाड़ तो नहीं है, प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया तो है। बट यहाँ पे क्या होगा? छोटे छोटे पत्थर होंगे, जब बड़े बड़े भी पत्थर भी होंगे, छोटे भी होंगे। ये एरिया खेती बाड़ी करने लायक नहीं होता। इस एरिया को हम भाबर प्लेन कहते हैं। किससे बनता है ये बट अब इसे पहाड़ों से जो मिट्टी बह के आएगी, तो वही तो इस प्लेन को बना रही है। तो पहाड़ों से जो बह के मिट्टी आ रही है, वो एलोवियल एलोवियल होती है, एलोवियल सॉइल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे भाबर इलाका बनेगा सबसे पहले पहाड़ों। ये आपके पास पहाड़ है, ये मान लो पहाड़ है। पहाड़ों के पास जो इलाका होगा वो खेती बाड़ी करने लायक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर गिरे होंगे पहाड़ों से टूट के। पर होगा ये प्लेन इलाका, खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे आपको। इस इलाके को हम भाबर प्लेन कहते हैं। तो भाबर से आप थोड़ा और आगे जाओगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा तराई। तराई इलाका कौन सा होता है? तराई इलाका होता है जहाँ पे दलदली होता है, जहाँ पे रिवर्स जो होती हैं वो फ्लो करती हैं। ठीक है, रिवर्स होंगी यहाँ पे, रिवर्स इतना ज़्यादा अमाउंट में फ्लो तो नहीं कर रही होंगी, बट हाँ ज़मीन के अंदर होंगी, तो दलदली मिट्टी बनाएंगी, मार्शी लैंड होगी, इसे तराई इलाका कहते हैं। इससे थोड़ा और आगे जाओगे, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ ऐसा इलाका होगा जो बार बार बाढ़ आने की वजह से ऊंचा उठ गया है। मतलब इस इलाके में बाढ़ आई होगी, एलोवियल सॉइल आई, बाढ़ में बह के मिट्टी आएगी, तो मिट्टी डिपॉजिट होगी, मिट्टी यहाँ पे जमा होगी। फिर अगले साल फिर से बाढ़ आई, फिर और मिट्टी जमा हुई। जमा होने से, बार बार मिट्टी के जमा होने से ये इलाका ऊंचा उठ गया। तो इस इलाके को बांगर कहते हैं। बांगर इलाका वो होता है जहाँ पे अब फ्लड्स नहीं आते। किसी टाइम पे आते होंगे, पर बार बार फ्लड आने से क्या होता है? मान लो ये आपका यहाँ पे फ्लड आया, तो मिट्टी लाया अपने साथ, मिट्टी डिपॉजिट कर दी। फिर फ्लड आया, फिर मिट्टी डिपॉजिट होगी, फिर मिट्टी डिपॉजिट। ऐसे करते करते आपका इलाका जो है थोड़ा ऊंचा बन जाएगा, थोड़ा हाई हो जाएगा। तो इस इलाके को बांगड़ कहते हैं। तो बांगड़ जो प्लेन्स होते हैं वो फ्लड से रहित होते हैं, वहाँ फ्लड्स नहीं आते। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एक और एलोवियल सॉइल आती है यहाँ पे, इसे कहते हैं खादड़। खादड़ इलाका वो होता है जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। हर साल बाढ़ आएगी, पुरानी मिट्टी को ले जाएगी, नई मिट्टी आ जाएगी, तो उसे खादड़ कहते हैं। और खादड़ फ्लड प्लेन्स होते हैं। खादड़ वाला कौन सा इलाका है? खादड़ वाला इलाका बिहार वाला इलाका ले लेते हैं, ये खादड़ इलाका है।
और ये जो मिट्टी होती है खादर प्लेन्स की जो मिट्टी होगी, ये हाईली फर्टाइल होती है। फर्टाइल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना। ये एल लिखा मैंने, फर्टाइल है। ठीक है, तो एल इज द राइट आंसर। और फिर भी किसको नहीं, मैंने तो बड़े एक क्वेश्चन के हिसाब से समझाने की कोशिश की अभी। और किसको डिटेल से इसको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जो मेघालय प्लेट्यू है वो किस चीज़ में रिच है? तो मेघालय प्लेट्यू इज रिच इन कोल एंड लाइमस्टोन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? राइट, इसका राइट आंसर रहेगा 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। रिवर कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत। कह रहा है कौन सी रिवर है जिसे सांगपो रिवर कहते हैं? तो देखो, जो हिमालयस है, हिमालयस के ऊपर देखोगे साइड पे, तो यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है तिब्बत। अभी तो चाइना ने इसे ऑक्यूपाई कर रखा है, बट ये आज़ाद देश है तिब्बत। था, आज़ाद था किस टाइम पर, अब तो चाइना ने गुलाम कर लिया, अपने अंडर कर लिया। अब तो तिब्बत ऐसा एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, अब तो सिर्फ चाइना ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मानसरोवर है। तो मानसरोवर ग्लेशियर से यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसे कहते हैं सांगपो। तो ये सांगपो रिवर है। अब ये सांगपो रिवर चल रही है यहाँ से मानसरोवर से निकलते हुए। तो निकलते निकलते यहाँ पे एक सेंटेक्सिकल बेंट है। यहाँ पे हमारे हिमालयास में एक बेंड है। इस बेंड की होने की वजह से ये जो रिवर है इंडिया में एंटर करती है। कहाँ एंटर करेगी? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर को कहा जाता है सियांग। उसके बाद ये रिवर अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम में जाएगी। तो असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सांगपो रिवर है ब्रह्मपुत्र का। तो उसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ से शाम से होते हुए ऑल द वे ये बांग्लादेश में चली जाएगी। और बांग्लादेश में से कहते हैं जमुना, JAMUNA। फिर जमुना रिवर जो है, यहाँ से आपकी गंगा रिवर भी आ रही होगी, और जमुना और यहाँ से गंगा रिवर इन दोनों मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है, कह रहा है कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। कावेरी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो इसका आंसर रहेगा ब्रह्मगिरी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर। साउथ इंडिया की या फिर पेनिसुलर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा गोदावरी। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप उस डिटेल को पढ़ लेना। 1465। क्वेश्चन है हीराकुद डैम इज ऑन। हीराकुद डैम जो है, हीराकुद डैम उड़ीसा में है, ये किस रिवर के ऊपर है? तो हीराकुद डैम जो है आपका, ये आपको मिलेगा महानदी रिवर में। क्वेश्चन नंबर 15। जो जॉग फॉल है इज फॉर्म्ड बाय, कौन सी रिवर के ऊपर जॉग फॉल्स है? आंसर इज ए, शरावती। क्वेश्चन नंबर 16। लूनी रिवर ड्रेन्स इनटू। इसका आंसर रहेगा रन ऑफ कच्छ। ये लूनी रिवर बेसिकली साल्टी रिवर है, साल्ट रिवर है। तो ये रन ऑफ कच्छ में लॉस्ट हो जाती है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में, हाँ। रन ऑफ कच्छ कहाँ? गुजरात में, राइट। क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिण गंगा इस, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो आंसर है बी, गोदावरी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पे, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है रिवर ऑफ साउथ किसे कहा जाता है, तब कावेरी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। टेहरी डैम इज ऑन। अब टेहरी डैम कहाँ पे है? टेहरी डैम इज ऑन, ये आपका जो टेहरी डैम है, ये हमें मिलेगा भागीरथी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिट्रीटिंग मानसून ऑकर्स इन। रिट्रीटिंग मानसून ऑकर्स इन। अब हमसे पूछा जा रहा है रिट्रीटिंग मानसून कब आते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अक्टूबर नवंबर में। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझना, रिट्रीट का मतलब क्या होता है? रिट्रीट का मतलब होता है वापस जाना। और मैं यहाँ पे इंडिया का रफली एक मैप ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे मैप ड्रॉ कर देता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, जब जून का महीना होता है, जून जुलाई का महीना, उस टाइम पे यहाँ पे एक साउथ वेस्ट हवाएं आती हैं इंडिया में, वो एंटर करती हैं 1 जून को। 1 जून को इंडिया में एंटर करेंगी तो यहाँ पे बारिश करेंगी, गुजरात यहाँ पे सॉरी केरला वाली साइड पे बारिश करेंगी। तो उसके बाद पूरे इंडिया में बारिश हो जाती है। 15 जून को, 15-20 जून ऐसा लग जाता है, 20 जून तक सारे मोस्ट ऑफ द एरिया में इंडिया कवर हो जाता है। तो ये बारिश कब तक होती रहती है? 1 जून को स्टार्ट होती है, हम बोलते हैं ना 1 जून को मानसून आएगा। 1 जून को मानसून आ जाता है और 15-20 दिनों में पूरे इंडिया में पहुंच जाती है हवाएं। जून महीने में बारिश होती है, जुलाई के महीने में बारिश होती है,
अगस्त में महीने में बारिश होती है, सितंबर तक बारिश होती है। अब उसके बाद क्या होता है, सितंबर महीने में मौसम चेंज हो जाता है, थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू होती है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी ठंड हो जाती है। तो ये जो हवाएं हैं, जो पहले ऐसे जा रही थी ऊपर की तरफ, ठीक है, वो वापस आना शुरू होती हैं, ऐसे वो वापस आ जाती हैं। तो जब वापस आती हैं, वो स्टार्ट कब होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में स्टार्ट हो जाता है। इसे हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, मानसून का वापस जाना, ठीक है। और जब वापस जाता है मानसून, तो तमिलनाडु वाला साइड पे बारिश करता है। चलिए, नेक्स्ट है मैंगो शॉवर। कह रहा है मैंगो शॉवर क्या होता है। देखो, मैंगो शॉवर बेसिकली क्या होता है, जब मानसून आने से पहले, हमारा जो मानसून है, मानसून आने से पहले जो बारिश होती है, उसे मैंगो शॉवर कहते हैं। ये जो प्री सॉरी ये प्री शॉवर्स लिखना था मुझे, प्री मानसून शॉवर जो कहते हैं, उसे मैंगो शॉवर कहा गया। अब मैंगो शॉवर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि केरला में आता है सबसे पहले। केरला में प्री मानसून शॉवर्स आएंगे, तो केरला में जब ये बारिश होती है मानसून आने से पहले, तो ये मैंगोस के लिए बड़ी अच्छी होती है, तो मैंगोस काफ़ी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ सेम, एक और वर्ड यूज़ करते हैं, चेरी ब्लॉसम, तो चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं। चेरी ब्लॉसम कहाँ बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम बोलेंगे तमिलनाडु वाली साइड पे, ठीक है। वहाँ पे तमिलनाडु वाली साइड पे, केरला साइड पे, वहाँ पे कॉफ़ी के जो होते हैं आपके, कॉफ़ी की बीन्स जो होती हैं या फिर कॉफ़ी के जो प्लांट्स होते हैं, उनके लिए रेन बड़ी हेल्पफुल होती है, तो उसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। उसी सेम टाइम पे अगर आप देखोगे, मानसून आने से पहले हमारे नॉर्थ इंडिया में लू चलती है। उसी लू की वजह से बड़ी गर्मी हो जाती है, पर ठंडी हवाएं भी चलती हैं कुछ एरियाज में, तूफान आता है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, द लोकलाइज्ड डाउनपोर, थोड़ी बारिश होती है, डाउनपोर accompanied by severe winds, torrential precipitation rarely carried by the hailstorm और काल बैसाखी। अब होता क्या कि मानसून आने से पहले गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं कुछ एरियाज पे, और गर्म हवा चल रही है, और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, कुछ एरियाज बारिश हो रही है, कुछ एरियाज पे आपको हिल स्टॉर्म भी देखने को मिलेगा, बर्फ भी छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, जिसे हिल स्टॉर्म कहते हैं। तो उस चीज़ को, उस फिनोमिना को हम काल बैसाखी कहते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो लू कहते हैं। काल बैसाखी ज़्यादातर वेस्ट बंगाल वाली साइड पे काल बैसाख या बैसाखी कहा जाता है क्या बेसिकली, ये बेसिकली ये आपकी बारिश है, ठीक है। लू चलने को भी कहते हैं, और ये बारिश भी हो रही है, कि लू ज़्यादा चलती है कई बार तो बारिश होना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा देखा होगा आपने, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करता है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है, तो बारिश हो जाती है, ओके। बट ये जो बारिश हो रही है, ये हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है। किस एरिया में, केरला वाले एरियाज में आपका चेरी ब्लॉसम हो रहा है, मैंगो शॉवर हो रहा है, ठीक है। और असम वाले एरियाज में भी देखो, यहाँ पे लिखा भी है, असम वाले एरिया में से क्या करते हैं, बोरो दिसीला भी कहते हैं असम में। क्वेश्चन 21, तमिलनाडु रेनफॉल मेनली फ्रॉम, देखो अब मैंने बताया ना, जब जब मानसून आता है, जब मानसून आता है तो सबसे पहले बारिश करता है केरला वाली साइड पे। उस टाइम पे तमिलनाडु तमिलनाडु भी अप्लाई करता है, तमिलनाडु में कोई बारिश नहीं होती, तमिलनाडु में बारिश नहीं होती जब मानसून आता है। तो सारी हवाएं ऐसे चली जाती हैं क्रॉस करते हुए, और कुछ हवाएं ऐसे चली जाती हैं ऊपर ऊपर की तरफ। बट जब मानसून वापस आता है, सॉरी रिट्रीट करता है, वापस जाता है, तब बारिश होती है कहाँ पे, केरला वाली साइड पे, तो इसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। याद रखना, जब रिट्रीटिंग मानसून होगा, जब मानसून वापस जाएगा, तब केरला वाली साइड पे बारिश करेगा, सॉरी केरला नहीं, तमिलनाडु वाली जगह पे बारिश करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इफेक्ट्स। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं, जो पश्चिमी गड़बड़ी है, वो किसे इफेक्ट करती है, ये मैंने पहले बताया हुआ, ठीक है। ये करती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को डिस्टर्ब करती है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, देखो पश्चिमी गड़बड़ी है क्या, ये रहा इंडिया, तो इंडिया की वेस्ट साइड है, इंडिया की वेस्ट साइड है। तो वेस्ट साइड में क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी में तूफान आता है। तो तूफान आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ हवाएं जो हैं वो इंडिया की तरफ आती हैं। ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं इंडिया की तरफ आती हैं, तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, मॉइस्चर लेकर आती हैं, या फिर आप समझो वाटर लेकर आती हैं। तो वाटर लाती हैं, तो यहाँ पे दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में बारिश होती है, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। तो इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खासकर बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 23, हाईएस्ट टेम्परेचर यूजली इन,
इंडिया में हाईएस्ट टेम्परेचर हम किस एरियाज में यूजुअली फाउंड करते हैं? गर्मियों में की बात हो रही है, तो इसका आंसर रहेगा जैसलमेर। तो जैसलमेर में हमें हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्वेश्चन 24, काल बैसाखी स्टॉर्म्स कॉमन इन, देखो मैंने बताया भी काल स्टॉर्म, काल बैसाखी वैसे गर्म हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, तो कहाँ पे आता है ये? वेस्ट बंगाल में आता है। हम यहाँ पे लू कहते हैं, तूफान आता है उसमें, नॉर्थ इंडिया में हम लू कहते हैं, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। हर जगह पे अलग अलग नाम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में पूछ रहा है कि वेस्ट कोस्ट डेल्टा रिवर, मतलब वेस्ट साइड पे डेल्टा बनाने वाली रिवर का नाम पूछ रहा है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नर्मदा तापी माही कोई भी रिवर वेस्ट कोस्ट पे डेल्टा नहीं बनाती। तो यहाँ पे जो डेल्टा बनाती है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी सारी रिवर्स, ठीक है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ बना रही है, तो ये सारी गोदावरी वगैरह यहाँ बना रही है, पर इनमें से कोई भी नहीं है जो वेस्ट में डेल्टा बनाती है। यहाँ पे वेस्ट साइड पे कोई नहीं बनाती, ईस्ट साइड पे जाती है। क्वेश्चन 26, इंडियन मानसून इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो इंडियन मानसून है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? इंडियन मानसून इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये पूछा है।